उष्ट्रासन पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। श्वास भरते हुए वापस आए और वज्रासन में विश्राम कीजिए। तनाव और चिंता को कम करने में शशकासन सहायक है। अब हम उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। अब घुटनों को भी मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आए। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। उत्थान मंडूकासन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ के छुटकारा मिलाता है। अब हम वक्रासन अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट कीजिए और थोड़ा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए और दाएं पैर को सीधा कीजिए। यह आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। बाएं पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। वक्रासन मधुमेह के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए। लेट जाइए, लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए आराम से। अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं, उचित दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखिए। अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं। सभी लोगों को करना है। लेट जाइए। तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मकरासन सहायक है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। शरीर को पूरा स्ट्रेच करना, आगे के ऊपर स्ट्रेच करना, पूरा शरीर को स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हाथों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। बहुत बढ़िया। हाथों के ऊपर खड़े नहीं होना, कमर के बल से खड़े होना है। भुजंगासन।
कुछ देर इस आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन पीठ दर्द के निवारण में सहायक है और तनाव कम करता है। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को उठाए, जितने क्षमता है उतना ऊपर उठाए, पैरों को मोड़ना नहीं है। कुछ देर आसन में बने रहे। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, नीचे लाइए, मकरासन में विश्राम कीजिए। इस आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत सहाय करता है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। पहला अभ्यास सेतुबंधासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नज़दीक ले आइए, एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूल जैसी आकृति बनाएं, ऊपर उठाएं, थोड़ी सी और अप, बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रहिए। ये आसन अवसाद की रोकथाम में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य में ही बहुत उपयोगी आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, पीठ के बल थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। शवासन, विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। अगला आसन उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। यह आसन पेट की चर्बी को घटाता है और श्वसन क्षमता को सुधारता है। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाएं, 90 डिग्री। नितंब से कंधे तक का शरीर बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे ले आइए, वापस आइए, विश्राम कीजिए। ये आसन उक्त रक्तचाप को दूर करने में मदद करता है। इस साल का हमारा थीम है हृदय स्वास्थ्य के लिए योग। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए और अपने ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। कुछ देर इस आसन में बने रहें। बहुत सुंदर आसन है। ये आसन पाचन क्रिया को सुधारता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाइए, विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं।
हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। आंखों को बंद कीजिए, गहरा लंबा सांस लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शवासन चिंता और तनाव के प्रबंधन में मदद करता है। शरीर और मन को संपूर्ण विश्रांति प्रदान करता है। धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। उठने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ना। अब हम कपालभाति के लिए तैयार हो जाए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कोई भी हो। आंखों को बंद कीजिए, कमर और गर्दन सीधा रखिए, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाए, घुटनों पर रखें। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ना है। कपालभाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियां प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र 20 आवृत्तियां शुरू कीजिए। सांस लीजिए, श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। अब तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करना है। लंबा सांस लीजिए, छाती ऊपर कीजिए, श्वास छोड़िए, आराम से कपालभाति का अभ्यास से जो परिणाम हुआ है उसका अनुभव करिए। कपालभाति कफ विकारों को दूर करता है। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाए रखिए। दाहिने हाथ की नासिकाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिनी नासिका रंध्र के बंद करते हुए बाह्य से श्वास लीजिए धीरे से। बाई नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाई से श्वास छोड़िए। अब दाएं से श्वास लीजिए और बाई नासिका रंध्र से श्वास छोड़िए। ऐसे 4 चक्रों का और अभ्यास करेंगे। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, exhale through the right, again inhale through the right, exhale through the left। बाहें से श्वास लेना है। धीरे से दाहिने नाक से श्वास छोड़ना है। दाहिने से ही नाक सांस लेना है। बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। और एक बार
अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूब नामा आकार बनाएं। गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए आराम से, नासिका से धीरे धीरे श्वास। और एक बार नासिका से श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। 2 बार और दोहराइए। शीतली प्राणायाम उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले सामान्य ढंग से भ्रामरी प्राणायाम, 2 बार के बाद षण्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करेंगे। आँखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए। और एक बार श्वास लीजिए। यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। सांस लीजिए धीरे से। और एक बार श्वास लीजिए। अब हाथों को वापस ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने में मदद करता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए। मेरुदंड को सीधा रखिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण कीजिए। हाथों और कंधों को शिथिल कीजिए। मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाते हुए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाए। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमी और गहरी श्वास और प्रश्वास। सिर्फ सजगता शरीर के प्रति, श्वास के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, विचारों के प्रति। जैसे जैसे भावनाएं, विचार कम होते जाएंगे, मन प्रसन्न और शांत, शांत और प्रसन्न मन में ही ईश्वर
स्वयं स्थापित निर्विचार होने का प्रयास जगन्नाथ के सानिध्य में ध्यान का अभ्यास ध्यान योग अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर रोज ध्यान अभ्यास करने से मन शांत रहता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है, आत्म साक्षात्कार की ओर। अब सामान्य श्वास और प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सब मिलकर एक होकर मन ही मन संकल्प धारण करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम योग अपनाएंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और इस देश के विकास के लिए हम सब समर्पित हैं, समर्पित हैं, समर्पित है। इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हथेलियों को आँखों पर रखिए और अपनी आँखें खोलिए। हाथों को वापस लाइए। योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाए। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।